ओम गायत्री महत्व अध्याय चौथा ईश्वर सिद्धि खंड दूसरा। जो लोग प्रकृति को ही सृष्टि का रचने वाला मानते हैं, अर्थात जिनका विश्वास है कि यह सब कुछ प्रकृति का ही स्वभाव है और इसके सिवा कोई भी निर्माता नहीं, उनके विचार के लिए कुछ सामग्री नीचे दी जाती है। एक, हर एक वस्तु का कोई न कोई प्रयोजन होता है। प्रत्येक वस्तु के अंदर आकर्षण तथा अन्य वस्तुओं के साथ संबंध पाया जाता है। यह सारा कार्य बुद्धिपूर्वक एवं नियमबद्ध है। ये बातें जड़ वस्तु में दिखाई नहीं देती। जहाँ ज्ञान होगा, चेतनता होगी, वहाँ ही ये बातें दृष्टिगोचर होती है। दो, जिस प्रकार रंग, कागज, ब्रश आदि साधन विद्यमान होते हुए भी चित्रकार के बिना स्वयं चित्र नहीं बन सकता और न ये वस्तुएं किसी को चित्र का या चित्र बनाने वाले का ज्ञान दे सकती है, प्रत्युत चित्र बनाने अथवा चित्र विद्या सिखाने के लिए एक प्राणधारी जीवित बुद्धिमान पुरुष की आवश्यकता है और उसी के ज्ञान का यह परिणाम होता है कि चित्र बन जाता है। इसी प्रकार यह सारा संसार भी किसी बुद्धिमान अनंत ज्ञान वाले जाता का बनाया हुआ चित्र है, क्योंकि मनुष्य को तो इतनी भी शक्ति नहीं कि वह टुकड़े टुकड़े हो गए पत्ते को पुनः वृक्ष पर लगा सके या अपनी फूटी हुई आंख का ही पुनः निर्माण कर ले। 3, इंजन का नक्शा पहले एक चेतन व्यक्ति के दिमाग में आता है। उसे बनाने वाला कोई चेतन पुरुष ही है तथा चलाने वाला भी कोई पुरुष ही है। वो उसे धीरे या तेज चला सकता है और ठहरा भी सकता है। अपनी इच्छा अनुसार वह इंजन को आगे या पीछे भी चला सकता है। यह सारी क्रिया चेतन पुरुष की है, इंजन की अपनी नहीं है। इस प्रकार चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी प्राणी हैं, उन सब में यह बुद्धिपूर्वक क्रिया पाई जाती है, परंतु जड़ प्रकृति की विशाल वस्तुओं में इस बुद्धि का अभाव है, क्योंकि वे ज्ञान शून्य तथा चेतना रहित है। 4, मनुष्यों का अपान वायु अर्थात कार्बन गैस वृक्षों का प्राणवायु है और वृक्षों का अपान वायु हमारे लिए प्राणवायु अम्लजन गैस है, जो हमारे जीवन का कारण है। यदि हमारी अपान वायु को कोई खाने वाला न होता तो वायु के गंदा होने से हम सब की मृत्यु हो जाती, और यदि वनस्पतियों के अपान वायु को कोई लेने वाला न होता तो भी वायु के गंदा होने से सारी वनस्पतियां सड़ जाती। इस प्रकार आपस के एक दूसरे से संबंध तथा जीवन के आधार की नियामक कोई चेतन सत्ता है। 5, मनुष्य की प्रत्येक इंद्रिय पंचभूतों अर्थात अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से बनी है। जब ये सारी शक्तियां प्रत्येक इंद्रिय में वर्तमान है तो आँख सूंघती क्यों नहीं, कान देखता क्यों नहीं इत्यादि, परंतु आँख ही देखती है, कान ही सुनता है, जीवा से ही स्वाद लिया जाता है। इस नियम का नियामक यदि चेतन नहीं तो और कौन हो सकता है? अतः यह मानना पड़ेगा कि यह प्रकृति का कार्य नहीं, अपितु इस नियम का बांधने वाला कोई और ही है। इसी प्रकार पंचभूतों से बने हुए वृक्ष के पत्ते, टहनियाँ तथा बीज आदि में कहीं पर भी सुगंधी नहीं आती, परंतु फूल में सुगंध प्रकट हो जाती है। अतः मानना पड़ेगा कि इस नियम का कोई विशेषज्ञ, कोई चेतन है और वही ईश्वर है। 6, आकाश में उड़ते हुए पतंग या वायुयान को देखकर यह कभी अनुमान नहीं होता कि वे अपने आप बन गए और अपने आप उड़ रहे हैं। पतंग के पीछे डोर है, डोर का पकड़ने वाला है जो उसे गिरने नहीं देता। वायुयान का रचने वाला है, उसे चलाने वाला चाहे जिधर ले जा सकता है।
इन बातों को देखकर पता लगता है कि इनका उड़ना आदि कार्य किसी चेतन शक्ति के सहारे है। यदि वह शक्ति न हो, ये क्षण भर भी आकाश में नहीं ठहर सकते। इसी प्रकार यह हमारी पृथ्वी, जो कि बड़े ग्रहों की तुलना में बहुत ही छोटी है, इस पर भी 2 अरब जीवित मनुष्य वास करते हैं। पशु पक्षियों की तो गणना ही कोई नहीं। मनुष्य की बनाई हुई 60 मील गति वाली ट्रेन से 600 गुना अधिक तेज चाल से यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और नियम पूर्वक 365 दिन में एक क्षण का भी भेद न करते हुए अपना कार्य समाप्त करती है। इसे गति देने या घुमाने के लिए कोई डोर या रस्सी भी नहीं है। रेलगाड़ी आदि की भांति कभी टक्कर भी लगती नहीं देखी गई। यद्यपि पृथ्वी के बोझ का अंदाजा 16,000 शंख मना लगाया गया है और सूर्य का परिमाण पृथ्वी से 66 लाख गुना अधिक है, तो बताइए इसके पीछे गति या सहारा देने वाला कोई है या नहीं? वह कितना शक्तिशाली, बुद्धिमान और ज्ञानी होगा, यह भली भांति विचार करने योग्य बात है। 7. परीक्षणशाला में हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस को मिलाकर पानी बनाया जाता है और फिर उस पानी को उन्हीं दोनों गैसों में परिवर्तित कर दिया जाता है। परंतु इन दोनों गैसों, जल तथा मशीन आदि साधनों की सत्ता में भी किसी चेतन शक्ति के बिना न पानी बन सकता है और न पुनः वह पानी गैसों में बदल सकता है। इसी प्रकार जब हम देख रहे हैं कि अनंत जल समुद्रों में भरा पड़ा है, वही जल बाष्प में परिणत होकर सूर्य रूपी मशीन से बादल बनता हुआ दृष्टिगोचर होता है और पुनः जल होकर पृथ्वी पर बरस जाता है, तो यह सूर्य रूपी मशीन का काम नहीं, क्योंकि सूर्य जड़ है और जड़ को गति देने वाली शक्ति चेतन ही होती है। इसीलिए यह दृष्टांत भी सिद्ध करता है कि इस सब के पीछे कोई अनंत शक्ति है। 8. क अक्षर मनुष्य के शरीर में कंठ से और प ओष्ठ से बोला जाता है। नास्तिक लोगों का कथन है कि पंचभूतों के मिलने से इस सृष्टि की रचना हो जाती है। सृष्टि की रचना तो एक ओर रही, सारे संसार के लोग मिलकर भी नियंता के इस छोटे से नियम को नहीं बदल सकते, अर्थात क को ओष्ठ से और प कंठ से नहीं बोला जा सकता। इस संबंध में सारा प्रयास व्यर्थ ही होगा और यदि इस नियम में कोई दखल देगा तो उसे यह शरीर रूपी मशीन खराबी होगी, सुधरेगी नहीं। अतः इस सृष्टि का कोई नियंता है और उसकी अतिरिक्त अन्य कोई भी उसके अटल नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकता। गायत्री में द्वैतवाद। जो लोग केवल ब्रह्म ही ब्रह्म को मानते हैं, अर्थात अद्वैतवादी है, उनके मत का परिहार भी यह गायत्री मंत्र स्वयं कर देता है। इस मंत्र में भू, भुव, स्वः, तत्, सविता, वरेण्यम, भर्गः तथा देव शब्द सब एक वचनांत है और ओम के गुणों की स्तुति करने से ओम के ही विशेषण है। परंतु आगे चलकर इस मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात्, इस खंड में नः तथा उससे पूर्व धीमहि शब्द बहुवचनांत है, जो कि जीवों के लिए ही प्रयुक्त हो सकते हैं, ब्रह्म के लिए नहीं। इस मंत्र में परमात्मा से बुद्धि की याचना से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि अल्पज्ञ जीव ही अपनी अल्पज्ञता को दूर करने के लिए ईश्वर से बुद्धि मांगते हैं और मांगा उसी से जा सकता है जो अपने से पृथक तथा बड़ी शक्ति वाला हो। अतः गायत्री मंत्र में अद्वैत का आभास लाना भ्रम मात्र ही है। इस प्रकार निरंतर मनन करने से एक दिन जिज्ञासु को यह निश्चय होने लगेगा कि सत्य ही इस सृष्टि तथा मानव शरीर आदि का रचयिता कोई महाप्रभु है। इससे वह अपनी
अज्ञता और परमात्मा की सर्वजता को अनुभव करने लग जाएगा। उसे यह भी अनुभव होने लगेगा कि हिमालय के सम्मुख एक मच्छर की सत्ता तो हो सकती है, किंतु इस विशाल जगत की तुलना में मेरी कोई सत्ता नहीं। इसलिए जैसे दुर्बल सबल का सहारा ढूंढता है, इसी प्रकार यह अल्पज्य जीव भी संसार के दूसरे कार्यों को छोड़कर अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए महती सत्ता के समीप जाने का प्रयत्न करेगा। परमात्मा की अनंत शक्ति दिखाने के लिए, उसके अनंत गुणों का आधान करने के लिए तथा जीवन में श्रद्धा और भक्ति पैदा करने के लिए यह गायत्री माता अपने गुणों को दिखाती है, जिससे बालक में माता के प्रति प्रेम भावना और श्रद्धा पैदा हो।